सुबह की शुरुआत शांति के साथ। सुबह का शांत वातावरण। एक जगह बैठ जाएं, कमर सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांसें लेंगे। सुबह सुबह का समय है, थोड़ी नींद भी आती है इसलिए। माता पिता को प्रणाम। समस्त गुरुओं को प्रणाम। देश की सभी पावरफुल शक्तियों को प्रणाम। माँ प्रकृति को प्रणाम। ईश्वर परम पिता परमात्मा जो सबका रचयिता, इसको मेरा प्रणाम। नमस्कार। मन ही मन ईश्वर का सुमिरन करें। जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था एहसास है, हृदय से याद करें। करते जाएं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही कम है। कुछ समय मेरी आवाज नहीं आएगी, आप आपके काम में लीन रहें। दुख में सुमिरन सब करे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। हृदय से याद करें परमात्मा को। इसी एहसास को बनाए रखते हुए मन ही मन धन्यवाद का भाव, पूरे हृदय में धन्यवाद का भाव। हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे।
आज हम हमारे रिश्तेदारों, हमारे परिवारों को धन्यवाद करेंगे। थोड़ा डिटेल में जाएंगे और आनंद के साथ प्रैक्टिस करेंगे पूरे हृदय से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी भाई बहन, इनको दिल से धन्यवाद। इनके कारण मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता। बचपन की वो लड़ाई झगड़े, वो मस्तियां, वो शरारतें, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इनके सहयोग से बचपन बहुत ही बढ़िया बीता। सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देते जाएं इनको धन्यवाद, खूब सारा प्यार दें। थैंक यू, थैंक यू। आज पता नहीं कहाँ कहाँ कामों में बिजी हो गए अलग अलग, लेकिन इनकी माध्यम से बहुत ही स्नेह रहा। वो प्यार भी वापस लेकर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी का धन्यवाद, माता का धन्यवाद। मम्मी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 9 महीना पेट में रखा, 3 साल तक अपनी मर्जी से सोई नहीं जब मेरा जन्म हुआ। और जब मैं पेट में था तब भी पता नहीं कितने महीनों जागती रही। मनपसंद का खाना नहीं खा पाई। जब मैं छोटा था तो पाल पोस के बड़ा किया। जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। माँ का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज छोटी सी माँ की गलती के कारण हम मैं गुस्सा कर देता हूँ, सही से बात नहीं करता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि माँ की ममता का मैं कभी भी कर्ज अदा नहीं कर सकता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन ही मन चरण स्पर्श कर लीजिए, चाहे वो आज इस दुनिया में है या नहीं है। गले लगा लीजिए और बोल दीजिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सुपर हीरो, मेरे पापा। जब मैं छोटा था तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। जब मैं पढ़ने गया तो मेरे लिए कॉपी पेन, खुद के कपड़े नहीं आए दीपावली पे, लेकिन मेरे लिए नए कपड़े बचपन में। दुनिया के लिए कैसे भी, लेकिन मेरा हर काम उन्होंने समय पे किया। मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने की 1000% कोशिश करी। सबसे ज्यादा प्यार, कभी प्यार से डांट भी देते थे मेरे भले के लिए, कभी गुस्सा करते थे मेरे फायदे के लिए। मेरे को भले ही डांटते थे, लेकिन दूसरों के सामने मेरी तारीफ करते थे।
इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पापा को गले लगाना। मन ही मन बोल दीजिए आई लव यू। पाँव छूते हुए गले लगा लीजिए और बोल दीजिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मम्मी पापा, मैं आपके लिए वो नहीं कर पाया, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करिए। याद करिए उन सभी रिश्तेदारों का, चाहे वो बुआ हो, मासी हो, मामा हो। जब भी घर में कार्यक्रम हो, वो समय पर आ जाते हैं और घर में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देते हैं, सबसे आगे आके काम करते हैं। हो सकता है इनके पास पैसे नहीं हो, लेकिन इनके पास प्रेम आपके लिए भरपूर है। आपके लिए ये दिल से करना चाहते हैं। याद करिए इन सभी रिश्तों को। सच में सेल्फलेसली आपके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। मन ही मन इनको बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे रिश्ते ही सब कुछ है। दोस्तों, आज हमें जीवन को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, रिश्ते चाहिए। रिश्ते सच्चे रहेंगे तो सब सही रहेगा। और हमारे लिए इन सभी रिश्तेदारों ने इतना सब कुछ किया कि हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लेकिन हमारे मन का स्वभाव बन गया कि हमारे भाई बहन, माता पिता और रिश्तेदारों में केवल और केवल कमियां देखता है। इस दुनिया में केवल पूर्ण एक परम पिता परमात्मा ईश्वर निरंकार ही है जो हर जगह व्याप्त है। बाकी हम सब गलतियां करते रहते हैं। हमारा स्वभाव नकारात्मक बन चुका है। लेकिन जब हम इस तरीके से धन्यवाद की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन वापस सही तरीके से अलाइन होगा हमारी बॉडी के साथ। और जब एक बार बॉडी के साथ माइंड अलाइन हो गया तो हमारा हृदय हमें परमिशन देगा एक बहुत बड़ा कार्य करने की। हमारा हृदय पूरी तरीके से पवित्र हो जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सही तरीके से प्रोग्रामिंग होगी और हमारी यही हैबिट एक बढ़िया हैबिचुअल में बन जाएगी। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम लगातार धन्यवाद करेंगे हमारे काम का। धन्यवाद, 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 जिसके कारण रोजी रोटी चल रही। ये जूम जैसी टेक्नोलॉजी, ये जूम जैसे सॉफ्टवेयर का धन्यवाद, 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 जिसके कारण आज हम एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड हैं। जिसके कारण हम ये स्पिरिचुअल मॉर्निंग को अटेंड कर रहे हैं। माँ प्रकृति, सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, सभी अपना अपना काम निरंतर मर्यादित रूप से कर रहे हैं। माँ प्रकृति को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर एक भी तत्व अपनी मर्यादा भंग करे तो हमारा जीवन मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रकृति सब कुछ सहन कर रही है। इतना पॉल्यूशन के बावजूद भी, इतना कंज्यूम, पेड़ की कटाई के बावजूद भी सब कुछ मर्यादित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन सभी रिश्तों को बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला, माँ प्रकृति को बनाने वाला परम पिता परमात्मा, जो कि हर जगह व्याप्त है, अनंत है, अखंड है, सारे खंड इसी ने बनाए हैं। जो सबका पिता है, जिसका कोई शरीर नहीं है, ना कोई आकार है, ना रंग है, ना रूप है, जिसको विज्ञान एनर्जी कहती है। सभी अपनी अपने हिसाब से नाम दे रखे हैं इस ईश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सात समुद्र की मसी करूं, गुण लिखा न जाए। संतों ने कहा, सब धरती कागज करूं, कोई धरती को कागज कर दूं, सारे समुद्रों की स्याही कर लूं, फिर भी मैं ईश्वर का ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकता, धन्यवाद नहीं कर सकता। इतना कुछ दिया हमें, अगर 1 घंटे की ऑक्सीजन की भी अगर हम कीमत लगाए तो हम अदा नहीं कर सकते। ये जीवन अनमोल है, ये रिश्ते अनमोल है, ये समय अनमोल है। आइए थोड़ी देर एक बार और हम इसी तरीके से बैठे रहें, 1 मिनट के लिए हमारे इष्ट को याद करें हृदय से, और मन ही मन धन्यवाद करते चले जाएं और डूब जाएं इस सुबह सुबह के वातावरण में, सुबह सुबह की भक्ति में डूब जाएं, क्योंकि यह सेशन स्पिरिचुअल मॉर्निंग है। इसी एनर्जी के साथ बैठे रहें। ऐसा महसूस करें कि ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी आपकी बॉडी से निकल करके आपके वातावरण में फैल रही है। पूरे घर में फैल रही है, घर के सभी सदस्यों को टच कर रही है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसा महसूस करें कि आपके घर में आप ही की एनर्जी सबसे ज्यादा है। आप जिनसे भी बात कर रहे हैं वो हील हो रहा है, वो आपकी बात मान रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। मेहनत अच्छे से करने लग गए हैं, सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। महसूस करें कि आपका घर स्वर्ग है। मेरे साथ मन ही मन बोलेंगे, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, और मैं जिससे भी मिलूं वो भगवान है। मैं ऋषियों का वंश और राम का अंश हूं रे, मेरे ही अंदर भगवान है। मैं ऋषियों का वंश और राम का अंश हूँ, मेरे ही अंदर परमात्मा है। हाउ वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथों को रख करते हुए दोनों हाथ की हथेली को अपने चेहरे पर लगाएंगे, और ऐसा महसूस करें कि हथेली से आपके शरीर में एनर्जी जा रही है, क्योंकि हमारे शरीर की सारी पावर का केंद्र हमारी हथेलियां हैं। एक बार फिर हथेली को रब करेंगे और अपने पूरे शरीर पे, पेट पे अब दोनों हाथों को पूरी तरीके से गर्म करेंगे, बिकॉज सारा केंद्र यहीं पर है। मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। द हाईएस्ट इन मी बाउंस डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। नमस्कार, धन निरंकार। हम्म शुक्राना, इस स्पिरिचुअल मॉर्निंग के सेशन का शुक्राना, जिसके कारण ये इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी एक दूसरे में ट्रांसफर हो पाती है। दैट्स ग्रेट, ऑसम एवरीवन। हाउ डिड यू फील? बहुत ही अच्छा लगता है जब हम बैठ के इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। आप में से कौन कौन इस तरीके से मेरे साथ इंजॉय करते हैं सुबह सुबह के सेशन को, 6:30 बजे के पहले? बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मैं जब शुरू करता हूं तो
नहीं सोचता हूँ कि आज कैसे मेडिटेशन होगा, क्या होगा। बस बैठ जाता हूँ, जो फील करता हूँ, जो फीलिंग आती है अंदर से, उसी को बस पता चला जाता है। करवाने वाला करवा लेता है, क्योंकि यही सच्चाई है। कल जब सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए। तो एक किताब पढ़ रहा था मैं, दीपक बजाज की। तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज मैंने पढ़ी, संचार एवं रिश्ते, कि रिश्ते अनमोल होते हैं। जैसे मैंने पढ़ी थी, मैं आपको वापस थोड़ा सा वो रिपीट करता हूँ, क्योंकि जस्ट वेट, कहाँ गया वो, मिल नहीं रहा, किधर गया, पेज नंबर 87। बहुत बढ़िया लगा मुझे, मैंने बोला कि नहीं यार, कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, कि कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। जो चीज आपके पास है उसको शेयर कर दो। इसमें पे पहला ही जो पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। ये टोनी गॉनसिन का कहना है। इसके अलावा एक और जो ऑथर है, उन्होंने कहा रखा है पे कि टीम हुनर, कि पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से सुरक्षा मिलती है। इसके हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। आई रिपीट, जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, चाहे वो फैमिली का सदस्य हो, चाहे वो कोई और हो, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितने काबिल हैं, कितना जानते हैं। अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। मदर टेरेसा का कहना है। कोई परफेक्ट नहीं है, न आप न मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें, और उसे कहें, आप जिंदगी रुपयों और रिश्तों से अमीर आपकी जिंदगी रुपयों और रिश्तों से अमीर बन जाएगी। दोनों ही जिंदगी भर चलते रहेंगे। लोगों को ऊपर उठाएं, ये मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि इससे मेरा भी रिपीट हो रहा। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा एवं सकारात्मकता के प्रचारक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। ये किताब नेटवर्क मार्केटिंग की है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं, और हम जो भी करें उन्हें उन्हीं के साथ होते हैं। लेकिन ये ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग, बल्कि हर एक पहलू में, हर एक हिस्से में ये चीज लागू होती है। उनके साथ हर बातचीत हम पर उनका भरोसा, आशा, सकारात्मकता एवं विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मजबूत मुसीबत एवं नामंजूरी निकलने में सहायता मिलती है। चाहे वह व्यक्तित्व बैठक हो, कोई फोन कॉल हो, जिन पर कुल मिला के रिश्ते ही सब कुछ है। अगर रिश्ते नहीं, तो ना तो कोई हम हमारे पास जो पैसा है उस पैसा का हम एंजॉय कर पाएंगे, और ना ही हम कुछ चीज सेलिब्रेट कर पाएंगे। पैसा आई नो जरूरी है, लेकिन रिश्ते भी जरूरी है। अब रिश्ते कैसे बनेंगे? केवल और केवल प्यार से। अब यहाँ पर क्या लिखा कि अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो उन्हें प्यार करने का समय ही नहीं होगा। आज हमने इसलिए रिश्तों का धन्यवाद किया। कितने लोगों को अच्छा लगा कि आज हमने हमारे भाई बहन, हमारे परिवार, हमारी फैमिली को हमने जब ग्रेटिट्यूड किया, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो हमने दिया, और देने में ही खुशी है। तो हमारे पास देने के लिए प्यार है। देने वाला बने, लेने वाला नहीं।
जब देने वाला बनना शुरू हो जाएंगे तो कुदरत आपको ऑटोमेटिक देने वाला बना देगी। देने वाला बना देगी मतलब कि मैं का भाव नहीं होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। रिश्ते से ही हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, प्लस बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे रिश्तों के दम पे। और ये रिश्ते, चाहे वो बिजनेस की कम्युनिटी हो, चाहे ये रिश्ते किसी से भी क्यों ना हो, और ये रिश्ता परमात्मा से, कुदरत से, हर एक से इकमिक। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेट की, कि रिश्ते मतलब हम दे रहे हैं, मर्यादा में रहकर हम रिश्तों को निभा रहे हैं। रिश्ते का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करना शुरू कर दिए। मर्यादा बहुत जरूरी चीज है। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि अगर किसी के घर जाओ तो नीति, नियम, हाँ, उन्होंने कहा था कि नीति और नजर दोनों को कंट्रोल में रखना, फिर रिश्ते पवित्र रहेंगे। रिश्ते बहुत जरूरी है, लेकिन पवित्र रिश्ते, मर्यादित रिश्ते। ऐसा नहीं कि हम कुदरत के खिलाफ हम रिश्तों को उस तरीके से करने लग गए। और रिश्तों को लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत जरूरी है, और कमियां, छोटी छोटी कमियां सब में होती है, सुधार करने की कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी नहीं, तो सामने वाले की गलती की वजह से हम हमारे दिमाग को पूरी तरीके से गर्म ना करें। खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर होना चाहिए। बोले कि नहीं नहीं सर, वो तो ऐसा कर रहा, तो पनिश करने वाला है ना। सरकार ने कानून बनाया है, इससे तो व्यक्ति चुप जाएगा। कभी हो सकता है कि पनिशमेंट नहीं मिले, लेकिन कुदरत का कानून सबके लिए बराबर काम करता है। हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, कोई भी हो, अगर मन में विकार जगाया तो उसका मन विचलित होगा ही होगा। अगर मन में लालच आई तो मन सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्रोध आया तो चाहे वो कोई भी हो, कुदरत तुरंत सजा देगी, उसका विवेक चला जाएगा। लेकिन कुदरत रिवार्ड भी तुरंत देती है। जैसे ही मन को केवल मात्र पवित्र किया, तो कुदरत रिवार्ड देगी तुरंत। दिल हल्का हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, सुकून आ जाएगा जीवन में, बस इतना मात्र करने से। जैसे ही मन को पवित्र रखा, तुरंत रिवार्ड मिला। और इसी को हैबिचुअल बनाना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इसी का हैबिचुअल बनाना है, तुरंत रिवार्ड। हमारे माइंड को क्विक रिवार्ड चाहिए ना, हमने एडवांस माइंड पावर में सीखा। तो ये इसी के साथ में मर्यादित रिश्ते। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि हम कभी कभी ना केवल हमारे स्वार्थ के लिए, या तो हम किसी पे अत्याचार करते हैं, या फिर हम अत्याचार होने देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप के साथ भी गलत कर रहे हो, और सामने वाले के साथ में भी गलत कर रहे हो। रिश्ते बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला आपका मिसयूज कर रहा हो। कई बार ऐसे होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में हम देखते हैं, या फिर हम और भी जगह देखते हैं जहां पर लोग, अरे नहीं नहीं बड़ा आदमी है, डर जाते हैं। या फिर अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों व्यवहार बिगाड़ना, ठीक है ना। तो नहीं, अ, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जब मैंने उनकी किताब पढ़ी तो एक बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई थी। किसी ने कहा कि बाबा जी, सहन कितना करें। तो बोले कि जितना कर सके हो उतना। लेकिन एक और बात कही, कि अगर पाँव में चप्पल है, जूते हैं, और जूते के अंदर अगर एक कंकड़ आ गया है, और अगर तुम सहन कर रहे हो, तो फिर आप मूर्ख हो। कहने का मतलब ये कि
हमारे पास विवेक है, विजडम है, बुद्धि है। हमें पता है कि कहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं। रिश्तों के प्रति मन में वैर भाव ना रखें, बल्कि जो भी है ना, तरीके से बोल दें। देखिए कि आप इस काम को इस तरीके से थोड़ा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और रिश्तों को बेटर बनाने के लिए ना, क्या अभी जस्ट फर्स्ट लाइन हमने क्या पढ़ी थी कि संचार ही ऑक्सीजन है, कि बात करें। हर व्यक्ति को सजेशन देने की बजाय सजेशन लेना शुरू करें, उसी से पूछें कि इस काम को इस तरीके से करें तो कैसा रहेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देना मतलब पसंद नहीं है। जैसे अगर कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो वो व्यक्ति को पसंद नहीं कि उसको कोई ज्ञान दे। साइकोलॉजी ये कहती है कि उसको कोई उससे कोई सलाह ले। ये समाज में लोगों से रिश्ते बनाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको सुनना शुरू कर दें, तो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको अब मान लो किसी को सुबह जल्दी उठाना है, वो आपका दोस्त है, तो उसको ये मत बोलो कि तुम सुबह जल्दी उठो। उससे ही पूछो कैसा रहेगा अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं, क्या क्या फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के। लेकिन हम तो उठ ही नहीं पाते। नहीं नहीं, हम उठेंगे ना। अब वो आगे रह के बोल रहा, वही बात आप बोलते तो वो व्यक्ति, अच्छा तू आया बड़ा हमको उठाने वाला। लेकिन आप उसी से बुलवा रहे हो जो आप बोल रहे हो। इसे कहते हैं अग्रीमेंट कम्युनिकेशन। सामने वाले से वो चीज बुलवाओ जो आप बोलना चाहते हो, तो रिश्ते इतने बढ़िया बनेंगे कि वो व्यक्ति आपको कभी भूलेगा नहीं। ऐसे ना हर एक कम्युनिकेशन में, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आह, चाहे वो घर में रिश्ते हो, चाहे कुछ भी, तो हर वो चीज जो आप उसको ऑर्डर देने वाले हो, उसकी जगह हम का प्रयोग करें रिश्तों को इस तरीके से बेटर बनाने के लिए। प्लस इसी के साथ साथ में अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन करें। सीधा उसको ज्ञान ना दें, उसी से सलाह लें कि इसको इस काम को ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। राइट। मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपका आपका फ्रेंड है, स्टूडेंट है। आप उसको ये मत बोलो कि टाइम पे आ जाओ। अच्छा, कल से हम टाइम पे आ जाएंगे तो इससे हमारा ज्यादा फायदा किस में है, टाइम पर आने में या फिर उसमें। तो बोलेगा हाँ टाइम पे आने में। अच्छा तो फिर हम क्या क्या कल हम ट्राई कर सकते हैं, कैसे टाइम पे आए। बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ओके, टाइम मैनेजमेंट करो। ये नहीं कहना अच्छा अगर हम ये पढ़ लेंगे तो पता आज पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कल पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसको लगेगा अच्छा मेरे को पूछ रहा है मेरा दोस्त, तो क्या करेगा, आज पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो शुरुआत मैं करूँ कि आप कर रहे हैं, मैं ही करूंगा, आप तो शुरुआत चल तू ही मेरे साथ में शुरू कर। मतलब काम भी हो रहा है और रिश्ते भी बच रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी व्यक्ति को केवल अपने दबाव में रहकर तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक समय के बाद वो धीरे 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 आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमें लगातार बोझ तले रखे। और आप अच्छे रिश्ते बनाने सीख गए, मतलब आप एक अच्छे वक्ता बन गए, अच्छे ट्रेनर बन गए, अच्छे कोच बन गए, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अच्छे लीडर बन गए। रिश्ता अहम रोल रखता है। आप अपने आप को सपोज करो कि आध्यात्मिक बोलते हैं कि मैं तो इतना ज्ञानवान हूँ, लेकिन रिश्ते नहीं है सही, तो फिर कहाँ से वो हुए। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि ठीक है तो मेरा धन मेरे पास रहेगा, ये आध्यात्मिकता की ऐसी चीज है। बाकी का तो मैं 10 रुपया अगर आपको दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि इसको मैं जितना यूज करूंगा उतना बढ़ेगी। ठीक है, मेरी बढ़ेगी तो फायदा है। लेकिन मेरे रिश्ते कितने अच्छे हैं लोगों से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इससे महत्व रखता है कि मैं कितना सफल इंसान हूँ। पैसा जरूरी है, आई नो,
लेकिन हाँ, अब ये कि रिश्तों का मिसयूज, कई बार क्या होता है ना कि हम भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हैं। कैसे? घर वालों की भावनाओं में। अब देखिए, रिश्ते बहुत जरूरी है, रिलेशन बहुत जरूरी है, हर एक रिश्ता। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हर एक चीज टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। किसकी कौन सी सांस आखिरी है, ना सामने वाले को पता, ना हमें पता। तो वो पल को याद करके हम व्यवहार करें, लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं कि पूरा बस लग गई कि नहीं नहीं अब बस सब कुछ यही है, जीना इसी के साथ, मरना इसी के साथ। तो वो मूर्खता है फिर। वो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है उस लेवल पर। व्यवहार करें उससे, लेकिन सच को जानते हुए कि आज है तो कल नहीं रहेंगे, चाहे हम कितना कुछ कर लें। प्रकृति में आप देखो ना कि अब चाह कर भी बरसात नहीं होगी उस टाइम के लिए, फिर गर्मी आएगी, गर्मी के बाद वो, चाह कर भी एक सिचुएशन, एक सीजन नहीं रह सकती। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, स्थिर तो केवल परमात्मा है। तो सब बदलेंगे। आप देखो बचपन के रिश्ते, अभी के रिश्ते, चेंजेस हुए कि नहीं हुए? ठीक है, डेली बात नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट हम इतना अपने आप को बना के रखें कि कोई आपका मिसयूज ना करे। सपोज करो कि इतने भावनाओं में बह कि कोई भी आपको कोई कुछ बोल रख ले, इतना ये कर दे, उतना वो कर दे, और आप है कि अपना सब कुछ दे रहे हो। अपने आप को इतना भी इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपका टाइम नहीं ले सके। चाहे वो कोई रिश्ते हो, दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। टाइम आप देंगे तो, क्योंकि रिश्ते जरूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखो कि किसी फंक्शन में अगर आप जा रहे हो, थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, तो वहां पर सबसे आगे जाके आटी खाने से, आटी खाने मतलब कि वैसे ही बढ़ने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर जब टाइम पे आप जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो देखना है कि ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट हो। और यहीं पे ना रिश्ते, चलो ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, लेकिन हमारा रिश्ता हो गया हमारे मोबाइल से, जो कि हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते जरूरी है, लेकिन वो हर रिश्ता बिगड़ना चाहिए जो आपका टाइम बर्बाद करता हो, आपका टाइम खाता हो। लिख लेना इस लाइन को। रिलेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आपके समय से ज्यादा कोई रिश्ता। बहुत ने बोले कि सर फिर क्या मैं टाइम दे दूं फैमिली को? टाइम देना है सबको, लेकिन क्वालिटी टाइम। सबको क्वालिटी टाइम। ये रियलिटी है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, केवल घर में ही दिन रात पड़े रहेंगे, तो घर में भी वैल्यू होना कम हो जाएगी। इतने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। तो क्वालिटी टाइम सबको, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस, चाहे बिजनेस का कोई क्लाइंट है, दिन रात उसी के साथ में लगे हुए हैं तो भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। रिश्ते बहुत जरूरी है सभी के साथ में। अब आप बोल रहे हो कि सर मैं तो दिन रात घर में रहता हूँ, कहाँ जाऊँ यहाँ से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ तो काम होगा ना। आप ट्रेनिंग देख सकते हैं, कितना कुछ है सीखने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। उसके लिए टाइम, अभी अपना जो सेशन है कम्युनिकेशन का, जस्ट वेट ना, कम्युनिकेशन गुरु, कब है ये सेशन? डेट देख लेते हैं, आज तो नहीं है। जस्ट वेट, एक मिनट रुकिएगा। पोस्ट डाली थी ना मैंने ग्रुप में। जस्ट वेट गाइस, एक मिनट आता हूँ। 13 नवंबर, आज 13 तारीख है क्या? हाँ, आज ही है। आज ही है कम्युनिकेशन ग्रुप। तो इसमें भी हम डिटेल में सीखेंगे कि कैसे हम कम्युनिकेट करें, लोगों को कैसे कम्युनिकेशन करें, और किस तरीके से अपने आप को उचित रखें। तो हमें भोला भी नहीं बनना है एकदम कि कोई भी मिसयूज करके चला जाए आपको। ऐसा नहीं। बस अपने आप को पावरफुल बनाना है, और आत्ममंथन करना है कि रिश्ते जरूर, लेकिन मेरा समय। अब मैंने ये तो कहा कि रिश्ते बिगड़ने चाहिए वो जो आपका समय खाता हो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास कोई गोल भी नहीं है, और रिश्ते भी नहीं निभा रहे, समय का भी सदुपयोग नहीं कर रहे। नहीं। अब रिश्तों को निभाने के लिए लोगों का बुद्धि उल्टी खोपड़ी क्या कहती है, अरे 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 अरे, पैसा नहीं तो वो लोग तो बात, अरे भाई फिर कमाओ ना पैसा। कौन मना कर रहा?
अच्छे तरीके से मिस यूज करो पैसे का। अगर फैमिली है तो उनको खुशी कैसे मिलेगी? जब आप उनको कुछ देंगे, आप कब देंगे? जब आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तभी तो आप उनको दे पाएंगे। तो बिल्कुल अर्निंग करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते खोलने हैं पैसे कमाने के। क्योंकि एक बिलियनियर होता है, एक मिलियनियर माइंड का पर्सन एक ही सेम समय में अलग अलग रास्ते खोल देता है पैसे कमाने के। रिश्ते बनेंगे वैल्यू ऐड करने से। एक गोल्डन लाइन, वैल्यू ऐड करने से रिश्ते बनेंगे। और इसलिए यहाँ पे पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। तो वैल्यू ऐड। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे बीच में एक रिश्ता है, तो ये रिश्ता कैसे बना? ना कोई हमारा खून का रिश्ता है, कुछ भी नहीं, लेकिन केवल और केवल एक ही आधार, वैल्यू ऐड करी। और वैल्यू ऐड आपकी लाइफ में करी, उसके पहले मैंने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करी। मैं डिसिप्लिन में रहा, उसके बाद देखो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई। तो एक ही दिमाग लगाओ कि मुझे अगर रिश्ते बनाने हैं अच्छे, लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, तो वैल्यू ऐड करना शुरू करो, किसी भी रूप में। कुछ नहीं है तो एक प्यारी सी स्माइल दे दी, मुस्कुराहट दे दी। और इसके साथ साथ कोई ऐसे रिश्ते हैं तो लग रहा है कि यार ये व्यक्ति ग्रोथ भी नहीं कर रहा और मिसयूज कर रहा, इसकी आदतें गलत है, ये नशा करता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं साथ में रहने से, है ना? बुरे संग को तुरंत त्यागना है। बुरे संग को, आपकी एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेगा, सोख लेगा वो। हालांकि ऐसे लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, लेकिन हमें व्यवहार थोड़ा कम रखना है ऐसे लोगों से, जो खुद का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है। तो टाइम उसके साथ में स्पेंड क्यों करें? इसकी बजाय आप एक बढ़िया सा यूट्यूब पर वीडियो निकालो, कोई सा भी, जिसपे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो, या फिर एक स्पिरिचुअल टाइप वीडियो हो, सदगुरु का वीडियो हो, विचार को सुने, अच्छे से भजन सुन ले। बिल्कुल विनोद जी, वैल्यू इज इक्वल टू रिलेशन। वैल्यू, तो बोले कि जरूरी है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे भी आपसे चाहिए और आपको मुझसे चाहिए, और यही संसार है। परमात्मा को भी तो चाहिए हमसे, हमारा मैं, तभी तो वो मिलेगा हमसे। सबको सब कुछ चाहिए, और हमें भी परमात्मा चाहिए। हमें वो देना पड़ेगा जो परमात्मा चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया गेम है दोस्तों जीवन। हमने बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना रखी लाइफ को, कितना मजा है ना। तो हर एक रुपए वैल्यू ऐड करना शुरू करो। मान लेते हैं कि कैलाश जी टीचर है, पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल। तो बच्चों से व्यवहार अच्छा तभी हो पाएगा, स्कूल के बच्चों का, जब हम उनको दिल से पढ़ाएंगे, उनको समझेंगे अच्छे से कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है। मर्यादा में रह के, है ना, मर्यादा में रह के। टीचर, गुरु और शिष्य वाली मर्यादा में रह के, हर एक जगह। मान लेते हैं कि घर में है, तो हर एक रिश्ते की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए अगर व्यवहार करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, तो जीवन में उतना आनंद आएगा। शायद घर में खाने का नहीं होगा ना, तो आप भूखे भी सो लेंगे, लेकिन सुकून से सोएंगे। ये पावर है रिश्तों की। टाइप से वाव इन द चेक। आ रहा है मजा? मतलब कि रिश्ते सही होना इतना जरूरी है, इतना दम रखते हैं रिश्ते, कि मिल के ना, आप खराब से खराब कंडीशन में आप लड़ लेंगे। जब आपके पास है करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, लेकिन रिश्ता सही से नहीं है, तो खुद के प्रति घिन आएगी, खुद के प्रति। तो इस तरीके से हमारे हर एक रिश्ते के प्रति हमें शुक्रगुजार रहना है। जाने अनजाने में अगर किसी को आपने भला बुरा बोल दिया हो, या फिर सामने वाले ने बोल दिया हो, तो माफ करना है एक दूसरे को। सबसे बड़ी शक्ति है माफ करना। फॉरगिव कर दे उसको, गिव। क्योंकि इसी में आपका दिल हल्का रहेगा, और सामने वाला, आपके साथ बिजनेस में चीटिंग हुई है, कोई बात नहीं, माफ कर दें। जब उस व्यक्ति ने आपके बारे में भला बुरा कहा, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग वो सही था। अगर उसकी जगह आप होते तो आप भी वही करते जो वो करता, उस जो कि उसने किया। तो सिंपल है, क्योंकि उसका नर्चर अलग है, उसका नेचर अलग है, उसके संस्कार अलग है कई जन्मों के, और वो अलग माहौल में बड़ा हुआ।
और वो उसी के अनुसार व्यवहार कर रहा है। तो उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, की बजाय समझो कि उसका नेचर ही ऐसा है, स्वीकार करो। ठीक है, तकलीफ आपको हुई, लेकिन फिर भी माफ करते हैं। इससे ना आप पूरी तरीके से हल्के हो जाएंगे। और हमेशा ना मुस्कुरा के मिले सभी से, देने का भाव रखें, वैल्यू एड करें किसी न किसी रूप में। किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया। कोई, आपको नौकर नहीं बन जाओगे ऐसे करने से, वो वाला नहीं। लेकिन एक सेवा भाव से एक आ जाएगी अंदर से, बहुत अच्छा लगेगा। व्यवहार बहुत जरूरी है इस तरीके से करना। तो वैल्यू बिल्कुल दीजिए और लीजिए। अभी जैसे मैंने कहा था कि हमारा मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला, डेफिनेटली आप इसमें आ सकते हैं। हर एक चीज डिटेल में, वन टू वन में ट्रेनर बनना भी सिखाऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप, एक लेवल के बाद, कि कैसे आपको धीरे धीरे उस तरीके से इन चीजों को लोगों को बताना है, और टेक्निक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे लोगों को सिखाना है। हर एक चीज डिटेल में। वन टाइम की फीस है, क्योंकि पैसा भी क्या है, पैसा भी तो एक वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस है। तो पैसा देंगे तो बदले में वैल्यू मिलेगी। अब अगर आपको लग रहा है कि बालकृष्ण के साथ में जुड़े रहने से हमें बहुत फायदा है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। क्योंकि अब देखिए कि जब शुरू किया तो अकेला था, वहीं पर साथ में विवेक सर को लेकर आया। विवेक सर फिर भानु प्रताप सर को लेकर आए। भानु प्रताप सर के थ्रू राजकुमार सर, और आज उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। जो उनके प्रोग्राम चल रहे, मैंने बोला कि ठीक है, आप उनका उनका करो, मैं मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से ही चल रहे थे। जहां पर भी दिक्कत लगेगी आप मुझे बताओ, मैं हूँ बैठा गाइड करने के लिए। बाकी मैं सुबह शाम डिलीवर करने में बिजी हूँ। वो देख रहे हैं उनका, इसमें मैडम का देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अलग अलग हैं, एक ही है, कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप मेरे सेशन में आओगे, बैठ के देखते रहोगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं, जैसा भी हो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप कर रहे तो मैं मेरा बंद कर दूं, मैं उधर आके देखूं, नहीं। मैं मेरी तरीके से वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। तो उन उनको भी गाइड किया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उड़ाते थे राजकुमार सर, रिटायर्ड पर्सन साथ में काम कर रहे। और भी कई सारे अलग अलग क्लाइंट हैं जो नहीं आ पाते, काफी सारे कॉल पर कनेक्टेड हैं। उन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यू एड करी, मैंने उनकी लाइफ में वैल्यू एड करी। तो सारा का सारा जीवन वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस है। तो अब दिमाग लगाना है कि मैं वैल्यू ऐड कैसे करूं किसी और की लाइफ में, इसके पहले मैं मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करूं। ठीक है, लास्ट में एक लाइन। कई बार अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इंपॉर्टेंट है और सामने वाले की ही गलती है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वहां पर झुक जाओ। अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो यही जरिया है रिश्ते को बचाने का। अगर लग रहा है कि रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वहां पर देखना कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि आप झुकने से छोटे नहीं हो जाओगे, क्योंकि अहंकार झुक के, सॉरी, अहंकार झुका करके खुश होता है, और निरंकार झुक करके खुश होता है। तो झुक करके खुश हो जाओ, दिल हल्का कर लो, कोई बात नहीं। रिश्ता जरूरी है। तो ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जहां पर फैमिली फैमिली है। कई बार है ना, 90% दुनिया में डिवोर्स का एक ही रीजन है, ईगो। राइट। ईगो के कारण व्यक्ति के रिश्ते बिगड़, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कर दिया। बिजनेस में अगर किसी से व्यवहार खराब हुआ, तो एक ही वजह से, ईगो। कई बार होता है ऐसा, बातचीत में ईगो आ गया। तो रुक जाओ। छोटा बनने से ना आप छोटे नहीं हो जाओगे, इससे रिश्ते बच जाएंगे आपके। सामने वाले का भी फायदा होगा, इससे आपको फायदा होगा। लग रहा है कि यार इसी दफ्तर में रहना है यहीं पे, तो कोई बात नहीं। आर्गुमेंट करने से कोई नहीं जीतता है। चुप हो जाओ उस समय। सामने वाला गुस्से में है, वो उसके एक स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग सही कह रहा है, लेकिन बाद में जब रियलाइज होगा तो वापस आपको आके सॉरी बोलेगा वो। आप चुप रहिए। आपका अपमान कर रहा है, फिर भी आप चुप रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चीज हो। उसने आपको बोल दिया गधा, आप गधे नहीं हो। लेकिन हाँ, उसने कहा, और आपने बोला कि तूने मुझे गधा कहा, अब आप गधे बने। अभी तक नहीं थे, अब बने। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में क्या हुआ कि गधा गधे ने बोला कि घास नीली है। तो उसके सामने
चीता आया। शेर आया, बोले कि घास हरी है। गधा बोल रहा कि घास नीली है। बोला कि घास हरी है। दोनों गए, न्याय करवाया बड़े शेर के पास। तो वहां पर भी यही गधा बोल रहा है कि घास नीली है। वो बोला कि घास हरी है। तो न्याय हुआ। फाइनल ये निकल के आया कि शेर को इतनी इतनी सजा दी जाए। ये खुद अब इतने समय केवल घास ही खाएगा, कोई मांस नहीं खाएगा। शेर की गलती है। तो कंफ्यूज शेर, वो राजा जो किंग था, उससे पूछ रहा कि वो सब तो ठीक है, मैं घास खा लूंगा 10 दिन 15 दिन जैसा भी, भूखा रह लूंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा घास वास्तव में। लेकिन आप भी जानते हैं कि घास हरी है, फिर आपने मुझे गलत साबित क्यों किया? तो पता है क्या कहा? कि भाई तूने पंगा किससे लिया? तो किसकी बातों में उलझा? एक गधे की बात में उलझा? एक तू बहस किससे कर रहा था? तो समझ जाओ कि आर्गुमेंट करने से बेटर है किसी ऐसे इंसान से जहां पर चुप रहना ही अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गधे, लेकिन उसकी बुद्धि गधे की तरह है जिस टाइम, तो उससे आर्गुमेंट क्यों करें हम? वहां पर चुप रहना ही अच्छा है ना। जब उसको आएगी अकल ठिकाने तो वापस आके सॉरी बोलेगा वो। नहीं तो कोई बात नहीं, उसके सॉरी बोलने नहीं बोलने से थोड़ी ना आपका कुछ कम हो रहा है। उसी को रिग्रेट होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राइट? तो घास नीली है, हाँ भाई घास नीली है। हमारी तरफ से नहीं कहना है कि घास हरी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं। ऑलराइट एवरीवन, सुबह सुबह का समय कब निकल जाता है, 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और सच्ची बताऊं कि ये जो रिश्तों के ऊपर इतनी बढ़िया बातें होगी आज, ये मुझे भी नहीं पता था। कितने लोगों को मजा आ गया कि बहुत बढ़िया बात हुई सर रिश्तों को लेकर। मुझे बस इतना पता था कि शाम को मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था 1 2 लाइन, और उसी को लेकर थोड़ा निचोड़ निकाल दिया। तो डेली ऐसे ही एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, और डीप में जाके कवर करेंगे। राइट? तो बोले कि सर आप इतनी बातें कैसे बोल लेते हो, क्या क्या नहीं? तो कहते हैं ना कि लफ्ज बोलने के लिए जहन में किताबों का महल चाहिए। तो बस यही कंटेंट क्या है। आप क्या कंटेंट क्रिएट कर पाओगे? कैसे बात कंटेंट, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये कंटेंट है, भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर फ्यूचर में, कभी भी कोई भी किसी कभी भी देख सकता है। और जब मैं खुद मेरी रिकॉर्डिंग देखता हूँ ना, लगता है अरे यार ये बात मैंने करी, पता ही नहीं चल रहा कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने बात कर ली इतनी बढ़िया। रिकॉर्डिंग भी हो गई है, डल जाएगी ऐसे की ऐसे यूट्यूब के ऊपर। तो जो आप देख रहे हैं वो ही आप के थ्रू निकलेगा वापस। यस कैलाश जी। ओके, 7 भी बज गए हैं। और बस रिश्ते अपने आप से और सभी से, परमात्मा से बेस्ट रखिए, लेकिन मर्यादित प्लस विवेक के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलते हैं इवनिंग कम्युनिकेशन गुरु के सेशन में, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे आप आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, कम्युनिकेशन के गुरु बन सकते हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे हम। 8 बजे से सेशन रहेगा हमारा। ओके, बाय। हम्म 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 हम्म, हम्म।